नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज मैं भक्ति काव्य शुरू कर रही हूँ और भक्ति काव्य का समय देखेंगे, धाराएं हैं, फिर कब उनके संत, फिर उनकी धाराएं, उनका साहित्य और किस तरह से ये आया, उस तरह पर हम चर्चा करेंगे। आप प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो अब बिना देर किए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भक्ति काव्य का समय यानी भक्ति काल का समय कब से कब तक है। तो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी माना जाता है। तो अब अगर शुरुआत की जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक के कालखंड में भक्ति भावना की प्रमुखता लक्षित कर इसे भक्ति काल कहा है। यानी वो ये कहते हैं कि भक्ति काल इसे नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस काल में बहुत भक्ति की थी लोगों द्वारा। दरअसल जब हमारे मुगलों का शासन था तो हम पर प्रताड़नाएं हो रही थीं। तो जो हमारे संत हैं उन्होंने कहा कि ईश्वर की आराधना करो, वही हमें मुक्त कराएगा। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा भक्ति भावना दिखाई, प्रभु में अपनी आस्था दिखाई, तो इसका नाम भक्ति काल पड़ गया। इसे कालों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो देखिए, सुविधा की दृष्टि से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक के कालखंड को भक्ति काल कहा जाता है। मोटे तौर पर बात करें, इसे दो धाराओं में विभक्त किया गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को पुनः दो भागों में बांटा है। निर्गुण यानी जो भगवान की मूर्ति के द्वारा पूजा नहीं करते, और सगुण यानी जो मूर्ति या उन्हें मानते हैं कि साक्षात प्रभु हैं, तो उनको वैसा मान के पूजा करते हैं। तो उनको दो भागों में बांटा, संत काव्य और सूफी काव्य। इसी प्रकार सगुण धारा को कृष्ण काव्य एवं राम काव्य में विभक्त किया गया। संत जैसे कबीरदास जी रहे और भी हैं, सूफी में जयसी आते हैं। ये हमारे काव्य धाराओं में बटे। फिर राम काव्य और कृष्ण काव्य धारा में सगुण आए, यानी हमने राम और कृष्ण को माना कि वो जीवंत हैं और हमने उनकी प्रतिमाओं को पूजा, तो ये हम सगुण भक्ति शाखा के भक्त कहलाए। फिर है संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, तो सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी को माना जाता है। कृष्ण काव्य धारा को प्रतिनिधि कवि सूरदास को माना गया। राम काव्य धारा प्रतिनिधि तुलसीदास करते हैं। यानी सूरदास जी कृष्ण की वर्णन करते हैं और राम का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। नेक्स्ट है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का संयोग कहा जाता है। भक्ति काव्य की पूर्व पीठिका। भक्ति काल काव्य से पूर्व हिंदी के आदिकालीन साहित्य में धार्मिक काव्य के रूप में सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय उपलब्ध थे। सिद्ध संप्रदाय की अगर बात करें, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया, महायान और हीनयान। जब महायान के दो भाग हुए, जिसे हम ब्रजयान या सहजयान भी नाम से जानते हैं, ब्रजयानियों को ही कालांतर में सिद्ध कहा जाने लगा। बौद्ध धर्म की विकृत होकर ब्रजयान में अर्थात सिद्ध संप्रदाय में विकसित हुआ। इसका प्रचार पूर्वी भारत में अधिक था। ये सिद्ध मंत्र, तंत्र और वामाचार में विश्वास करते थे। इनमें मांस, मदिरा, मैथुन का प्रचार था। बौद्ध तांत्रिकाओं को वामाचार अपनी चरम सीमा पर था। सिद्धों की जो संख्या है वो 84 मानी गई है और ये अपने नाम के पीछे पा जोड़ते हैं, जैसे सहरपा, सुईपा, शरपा, कड़प्पा आदि। ये सारे क्या हैं? सिद्ध हैं। सिद्धों संत के नाम बताइए तो आप ये बताएंगे। नेक्स्ट, सिद्धों का समय 797 से 1257 ईस्वी तक माना गया। सिद्ध प्राय अशिक्षित एवं निम्न जाति के थे और मांस, मदिरा का सेवन किया करते थे। स्त्री को इन्होंने अपनी साधना का अंश बना लिया था। तंत्र, मंत्र, अभिचार, जादू टोना का भी प्रचार सिद्ध संप्रदाय में था। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों से तथा चमत्कार प्रदर्शन से साधारण जनता को प्रभावित करते थे। सिद्ध साहित्य अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। यह भाषा हिंदी और अपभ्रंश का मेल है। सिद्धों को कविता में शांत और श्रृंगारस की प्रधानता है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। आपसे प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं तो आप बताएंगे, गुरु का महत्व, जाति प्रथा के प्रति अनास्था,
तीसरा है ब्राह्मणवाद का विरोध। चौथा चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति। पांचवा मुख्य साधना पर बल। छठा वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था। सातवां है प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग। आपसे सिद्धों की प्रवृत्तियां जरूर पूछी जाती हैं, आप देखें। फिर है नाथ संप्रदाय। वैज ब्रजयान से सिद्ध संप्रदाय का विकास हुआ, उसी प्रकार सहजयान से नाथ संप्रदाय विकसित हुए। नाथ पंथियों का प्रभाव पश्चिम भारत अर्थात राजपूताना और पंजाब में अधिक था। गोरखनाथ जिन्होंने नाथ पंथ चलाया, 84 में से एक गोरक्षपा थे। राहुल सातवाहन ने गोकुल गोरखनाथ का समय विक्रम 10वीं शताब्दी माना। नाथ संप्रदाय की दार्शनिकता सिद्धांत रूप से शिव मत के अंतर्गत आती है और व्यवहार रूप में हठ योग से संबंधित है। हठ योग मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। हठ योग को अष्टायोग भी कहते हैं, योग साधना अंत्येष्टि, ये सारे मैंने आपको बताए थे। आपने नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ में कठोर ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक शौच, मानसिकता शुद्धता, ज्ञान निष्ठा, कर्मकांड का विरोध, आंतरिक शुद्धि तथा मांस के पूर्ण बहिष्कार पर बल दिया है। मैंने आपके लिए ये लिखा भी है कि नाथों की संख्या दर 9 मानी गई है। सिद्ध हमारे 84 और नाथ हमारे 9 हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि नाथों के नाम बताइए या नाथों की संख्या, आपको दे देगा तो ये नाथ हैं या नहीं, इस तरह से देख लीजिए। मतेन्द्रनाथ, ग्रहणनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, कणितपानाथ, नामनाथ, चट्रपनाथ, रेवानाथ, भरतनाथ, गोपीचंद नाथ। ये अपनी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी ये जो भी तैयारी कर रहे हो वो सबके लिए है, ये पूछा जाता है। गोखर का नाम इस सूची में इसलिए नहीं है क्योंकि गोरखपंथियों के अनुसार गोरखनाथ ही भिन्न भिन्न समय में अलग अलग नामों से अवतरित हुए। गुरु गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बठाल ने किया। पंथ की महत्वपूर्ण बातें हैं। नाथ पंथ का प्रचार राजपूताना पंजाब में था। पंजाब जालंधर शहर जालंधर नाथ ने बसाया था। नाथ पंथ का प्रभाव हिंदू मुस्लिम दोनों पर था। नाथपंथी योगी नटफटा योगी भी कहलाते थे। इन्होंने जाति प्रथा का खंडन और ब्रह्मचारों का विरोध किया। नेक्स्ट है, इनकी गद्य पद्य रचनाएं 1343 ईस्वी के आसपास की हैं। इन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित रूढ़ियों का विरोध किया। सिद्धों की अश्लीलता नाथ पंथ में नहीं है। नाथ साहित्य सदुकड़ी भाषा में लिखा गया जिसमें हिंदी और राजस्थानी का मेल है। नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव हिंदी संत काव्य पर पड़ा। देखिए, नाथ वो सिद्धों का तो बताया गया था कि व्यभिचारी करते थे ना, स्त्री का मानपान और ये सब करते थे, लेकिन नाथों में ऐसी अश्लीलता नहीं थी। फिर आपका आता है जैन साहित्य। जैन मत का प्रभाव क्षेत्र काठियावाड़ और गुजरात में 13वीं शती तक रहा। अहिंसा, त्याग करना जैसे जीवन मूल्यों के कारण यह मत हिंदू धर्म के समीप है। जैन कवियों ने जिन महापुरुषों के चरित काव्यों के साथ साथ रामकृष्ण को भी अपनी रचनाओं का आधार बनाया। प्रमुख जैन कवि इस प्रकार हैं, जैसे कवि देख लीजिए समय और रचनाएं। स्वयंभू, पहला है स्वयंभू 8वीं शती, पपऊ चरऊ रिष्ठो चरई स्वयंभू छंद। दूसरे हैं पुष्पदत्त 10वीं शती और रचनाएं हैं इनकी महापुराण जस चरऊ णे कुमार चरेऊ। थर्ड है धनपाल 10वीं शती, इनका समय है 10वीं शती का, विभत्स कहा है। फिर चौथा है देवसेन 10वीं शती के हैं ये भी, और श्रावकाचार्य की रचना है। नेक्स्ट है शालिभद्र सूरी 12वीं शती के हैं और भट्टेश्वर बाहुविलास रास आशोक 12वीं शती का है। चंदनवाला राज जैनी धर्म सूरी 13वीं शती के हैं। स्थूली भद्र रास इनकी रचना है। विजय सेन सूरी 13वीं शताब्दी के हैं। रेवतीगिरी रास इनकी रचना। सुमितगढ़ी 13वीं शती के। नेमिनाथ रास। सोमप्रद सूरी हैं 12वीं शती के। कुमालपाल प्रतिबोध। जैनाचार्य मेरुतुंग 13वीं शती के हैं। प्रबंध चिंतामणि। देखिए, मैंने आपको जैन धर्म तक करा दिया।
फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे निगुण और सगुण का अंतर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।